सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे वारी एनर्जीज के बारे में। जबरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है, मतलब कह सकते हैं अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो क्या कुछ खबर है, क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले पीएनएल देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट जो कि अक्सर आपके साथ हम शेयर करते हैं। शायद ही कोई आपको अपना प्रॉफिट, अपना पोर्टफोलियो वगैरह दिखाता हो। ज्ञान सभी देंगे, लेकिन वो खुद क्या करते हैं आपको कभी नहीं बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो, और ये आज का भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आज का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इरकॉन वगैरह और आरवीएनएल वगैरह मैं आपको बताता ही था कि हमारे पोर्टफोलियो में है। पीएसयू स्टॉक्स वगैरह कुछ हैं, तो आज देखिए पीएसयू स्टॉक्स के अंदर आरवीएनएल और इरकॉन वगैरह के अंदर टीटागढ़ रेलवे के अंदर 6-6%, 7-7% तक की तेज़ी बनी हुई है। उसके साथ में वारी भी है हमारे में। आज देखिए 3174 पर वारी क्लोज हुई है। कल एक भाई ने पूछा था क्या 3180 का लेवल आज आ सकता है, मैंने उनको बताया भी था कि हाँ आ सकता है। 3180 तो आया ही आया। 3220 या 3240 के आसपास का हाई आज के डेट में लगाया है। देखिए यहाँ पर क्रूशियल हो जाता है कि आगे किस तरह की मूवमेंट होगी। देखिए हम डिस्कस कर ही लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद खबर को देखेंगे। यहाँ पर देखिए लगातार स्टॉक जो है, स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर लगातार स्टॉक जो है ऊपर की तरफ मूव बना रहा है। इससे पहले इसने 2500 का बॉटम बनाया था और उसके बाद 3170 पर आज क्लोजिंग हुई है। हाई की यदि हम बात करें तो अराउंड हाई इसने जो लगाया था 3240 के आसपास का हाई लगाया था। तो अच्छी खासी यहाँ पर तेजी स्टॉक के अंदर आई है। एक भाई ने पूछा 3600 के लेवल पर लिया हूँ, कब आएगा? तो वह भी लेवल आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज की जो खबर निकल कर आ रही है उसके बाद बिल्कुल आप बेचने की सोचोगे भी नहीं। ठीक है, क्या कुछ अपडेट है जान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए, अगर आज की हम बात कर लें तो इसका जो सेकंड टाइम हाई था, मतलब ऑल टाइम हाई, तो यहाँ पर ये वाला लेवल है, आप देख सकते हैं 3740 का। और सेकंड इसका जो हाई लेवल था लगभग यहाँ पर 3200 के आसपास है। तो आज जो प्राइस रिजेक्ट हुई है, आज जो प्राइस हाई इसने लगाया है मतलब 3220-40 के आसपास, तो ये जो पिछला इसका हाई था वहीं पर आकर प्राइस रिजेक्ट हुई है, मतलब कि रेसिस्टेंस फेस किया उस लेवल पर। वहाँ से प्राइस के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई, स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिसके कारण कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वीक है, वीक या फिर जिसको टेल बोलते हैं, वो देखिए ऊपर की तरफ है, टेल ऊपर की तरफ है और बॉडी नीचे है। मतलब कि प्राइस ऊपर तो जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर पर वह सस्टेन नहीं हो पाई। वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो गई, बायर सेलर्स जो थे वो एक्टिव हो गए, जिस कारण से ये जो है इस लेवल पर क्लोजिंग, ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं दे पाई। ठीक है, और इसका कारण यही है कि इससे पिछला जो इसने कोशिश की थी यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया, और उसके बाद स्टॉक के अंदर अच्छी खासी गिरावट हुई और स्टॉक जो है वह 2500 के लेवल तक गया 3200 के लेवल पर जाने के बाद। तो क्या फिर से स्टॉक के अंदर हमें उसी तरह 2500 का लेवल देखने को मिल सकता है? तो उसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो गिरावट हुई है, इस गिरावट के पीछे क्या कारण था? इस गिरावट के पीछे कारण था इसके Q2 के नंबर जो कि म्यूटेड आए थे, मतलब कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकल कर नहीं आए थे, जिसके कारण कि ये वाली गिरावट हुई थी। और अभी इस लेवल पर पहुंच के थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो होगी और हुई भी, और हो सकता है कि आपको कल के डेट में या फिर आने वाले 2-4 दिन कंसोलिडेट करता हुआ स्टॉक दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट इसको देने में थोड़ा समय लग सकता है। इस लेवल को यदि यह तोड़ देता है तो उसके बाद जो अगला हमारा लेवल रहेगा वो 3700-3800 का जो ऑल टाइम हाई है वो आपको वारी एनर्जीज के अंदर बहुत ही आसानी से देखने को मिल सकता है। देखिए सारा कुछ हम आपको बताते हैं, हम खुद भी वही चीज़ करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, स्विंग करते हैं, ट्रेड तो कम ही करते हैं। तो हम देखिए खुद करते हैं, कॉन्फिडेंस होता है तभी हम आपको बताते हैं। औरों की तरह नहीं कि कुछ भी हम आया बता दिए, कुछ भी है बता दिए, नहीं, बिल्कुल यहाँ पर नहीं। प्रैक्टिकली करते हैं, अच्छा लगता है तभी आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो आगे चार्ट के एनालिसिस तो आपने समझ लिया कि थोड़ा बहुत यहाँ पर परेशानी हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में इस रेसिस्टेंस के लेवल को ब्रेकआउट करने में, वारी एनर्जीज को। लेकिन यदि आपका थोड़ा व्यू लॉन्ग है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, अभी तक की सबसे बड़ी खबर, ऐतिहासिक फैसला, जो कुछ भी कहो यहाँ पर कम होगा। वैसा मैं इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, हवा हवाई बातें क्यों कर रहा हूँ, अभी तो यही लग रहा होगा। तो ये जो खबर निकल कर आ रही है, बिल्कुल अपडेटेड लेटेस्ट न्यूज़ आपके पास लेकर आ गया हूँ। ये पूरी की पूरी आपकी जो भी डाउट्स है वह क्लियर कर देगा कि आपको होल्ड करना है तो क्यों करना है। यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया जो है मैंडेट करेगा यूज़ ऑफ लोकली मेड सोलर सेल इन क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट फ्रॉम जून 2026। मतलब कि अब इंडिया के अंदर जो सोलर सेल्स वगैरह, सोलर मॉड्यूल्स वगैरह जो बनते हैं वो इंडिया के अंदर बने हुए ही यूज़ करने हैं, बाहर से आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसको मैंडेट कर दिया जाएगा, कंपलसरी कर दिया जाएगा जून 2026 से। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा किसको होगा? तो वारी को होगा, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर कोई सोलर मॉड्यूल बनाने वाली है तो वह वारी एनर्जी है, जिसकी कि 21% हिस्सेदारी है, मार्केट शेयर है और 44% एक्सपोर्ट करता है। तो सबसे बड़ी कंपनी है। यहाँ पर आप फर्दर
देखिए क्या कुछ अपडेट निकल कर आया है, और लेटेस्ट अपडेट है, देख सकते हैं 10 दिसंबर की अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। देखिए इंडिया क्लीन एनर्जी फर्म जो है उनको ज़रूरत होगा, क्लीन एनर्जी फर्म मतलब कि जो क्लीन एनर्जी पर काम कर रहे हैं उनको ज़रूरत होगा तो यूज़ करने के लिए सोलर वोल्टिक पीवी मॉड्यूल जिसको बोलते हैं फ्रॉम सेल्स मेड लोकली बाय गवर्नमेंट अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कंपनीज। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा जो अप्रूव्ड कंपनी होगी उसी के द्वारा यहाँ पर परचेज करना पड़ेगा जून 2026 इन अ मूव टू कर्व इम्पोर्ट्स फ्रॉम द टॉप सप्लायर चाइना। चाइना से सबसे बड़ी यहाँ पर सप्लाई होती है आज के डेट में, क्योंकि चाइना जो है कुछ भी कह लो, गाली दे दो चाइनीज़ को, चाइना को, लेकिन वो जो है सोलर मॉड्यूल जो प्रोवाइड कराती है सस्ती प्रोवाइड कराती है और अच्छी क्वालिटी की प्रोवाइड कराती है। आप मोबाइल में ही देख सकते हैं कि चाइना की पूरी मार्केट पकड़ी हुई है, पूरी मार्केट में चाइनीज़ मोबाइल आपको देखने को मिलेगी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रेडमी, रियलमी, फलाना ठिकाना, पोको, जो भी आप कह लो। तो उसी तरह से यहाँ पर एट प्रेजेंट सोलर मॉड्यूल जो है चाइना से बहुत बड़ी संख्या में इंपोर्ट होता है इंडिया के अंदर, क्योंकि सस्ते वैल्यूएशन पर, सस्ते दामों पर और बढ़िया चीज़ मिल जाती है तो क्यों नहीं लेगा। लेकिन जब यह मैंडेट कर दिया जाएगा कि आप चाइना से नहीं ले सकते हैं, लोकली इंडिया के अंदर बने हुए प्रोडक्ट्स, बने हुए सोलर मॉड्यूल को ही आपको यूज़ करना है, तो उसके बाद सीधा फ़ायदा जो होगा वारी एनर्जीज को होगा। सरकार ऐसी लिस्ट निकालेगी इन कंपनियों से ही कर सकते हैं, तो वारी तो सबसे बड़ी लीडर है, तो वारी एनर्जीज तो रहेगी ही रहेगी। इंडिया ऑलरेडी रिक्वायर्ड द यूज ऑफ द लोकली मेड पीवी मॉड्यूल इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स from an approved list of domestically manufacturer and authorities have now extend their rule to solar cell as well। ठीक है, सोलर सेल तक भी इस नियम को अब फैलाया जाएगा। देखिए गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है अपने इंक्रीज़ करने के लिए नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को 500 गीगावाट 2030 तक, जिसमें कि एट प्रेजेंट 156 गीगावाट है। करेंटली इंडिया का जो सोलर पीवी मॉड्यूल मेकिंग कैपेसिटी है वह 80 गीगावाट का है। ठीक है, और सेल मेकिंग कैपेसिटी जो है वह 7 गीगावाट का है। कंपनीज लार्जली किस पर डिपेंड करती है? चाइनीज़ सेल्स पर डिपेंड करती है इस तरह के मॉड्यूल बनाने के लिए। गवर्नमेंट जो है इशू करेगा लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सेल मैन्युफैक्चरर, जो कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रहनी चाहिए सोलर पीवी सेल्स इन द कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सब्सटेंशियली नेक्स्ट ईयर। रिन्यूएबल एनर्जी MNRE मिनिस्टर ने ये बात बताई है। ठीक है, जिसमें कि कंपनियों है टाटा पावर वगैरह जो है उसको बेनिफिट हो सकता है। 4.3 गीगावाट का काम चल रहा साउथर्न इंडिया में। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है जो कि 20 गीगावाट का काम चल रही है, जिसको वह भी गुजरात वगैरह में करने वाली। अडानी ग्रुप जो कि 4 गीगावाट, अडानी ग्रुप को तो फिलहाल छोड़ दो, इस पर तो बहुत सारे स्कैमर्स और बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, तो अडानी ग्रुप तो छोड़ दो, फिर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा पावर, वारी एनर्जीज वगैरह इस क्षेत्र में काफ़ी अव्वल खिलाड़ी होने वाले हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर वारी एनर्जीज को आप होल्ड कर सकते हो। आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल होल्ड करके देखो। नई लिस्टिंग, एक चीज़ और देख लो, जो नई लिस्टिंग कंपनी होती है वो आपको 6 महीने, 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना तक हो जाते हैं, जिसकी फंडामेंटल्स ठीक होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, ऐसे नहीं हरा गरा कोई नहीं। आप देख लो बहुत सारे जो डिफेंस की कंपनियां थी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिप यार्ड्स, 1 साल के अंदर 7 गुना हो गया लिस्टिंग होने के बाद। मझगांव डॉक देखो लिस्टिंग होने के बाद 5 गुना, 6 गुना। मझगांव डॉक आज से 1.5-2 साल पहले, 3 साल मैक्सिमम पहले लिस्ट हुई होगी, और उसके बाद उसके वैल्यूएशन आज के डेट में देखोगे तो 5 गुना, 6 गुना बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह का रहता है। लिस्टेड नई जो लिस्टिंग कंपनी होती है वह ग्रोथ फेज में रहती है। ठीक है, जैसे कि कंट्रीज़ होती हैं डेवलपिंग, डेवलप्ड। ठीक है, तो उसी तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरह यहाँ पर नई लिस्टेड कंपनियाँ होती हैं, क्योंकि कंपनी नई रहती हैं। बहुत पुरानी कंपनी तो 20 साल पुरानी कंपनी तो लिस्ट नहीं होती है आज के डेट में। कंपनी ऑलमोस्ट नई ही होती है, तो नई कंपनी के अंदर ग्रोथ ज़बरदस्त होता है। और ये तो रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है, तो 2030 तक तो सरकार का जो फोकस है उसके लिए सरकार इनिशिएटिव्स वगैरह लगातार लेकर आती ही रहेगी। तो डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लगता है, मैं तो इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना पोर्टफोलियो वगैरह। मैंने तो होल्ड करके रखा हुआ है, लगभग 2 लाख से ऊपर के शेयर्स हैं हमारे पास। देखते हैं कहाँ तक होल्ड करते हैं। और ऐसी बात भी नहीं है कि हम होल्ड कर रहे हैं तो हम बिल्कुल भी, देखिए बहुत तरह की स्ट्रेटजीज होती है। जैसे कि मैं स्विंग करता हूँ, तो कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि मैं बेच दूंगा, फिर 4 दिन बाद, फिर 5 दिन बाद, फिर 1 महीने बाद फिर उसको ले लूँगा। तो ये चलते रहती है हमारी। अगर आपका कंप्लीटली लॉन्ग टर्म का व्यू है, 4 साल, 5 साल, 6 साल आप होल्ड कर सकते हैं, तो फार बेटर, काफ़ी बढ़िया, आप होल्ड कीजिए। फिलहाल के लिए यहीं तक। अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।